गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बैक टू माय न्यू क्लासेज। इकोनॉमिक्स सेकंड पार्ट लेके आज आपके सामने पेश हुआ हूँ। जीएसटी से संबंधित आज मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूँ। जीएसटी से अब हमें पढ़ना क्यों चाहिए, इससे पहले मैं एक इकोनॉमिक्स की क्लास लेके आ चुका हूँ, कृपया वो देखें। उसमें मैंने बताया था कि एमआरएस क्या होता है, आरबीआई पैसे कैसे इशू करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखें, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप देखें। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स की मैं क्यों वीडियो लेके गया हूँ, क्योंकि अभी जो हरियाणा में पेपर हुए हैं तो हरियाणा में इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और अभी जो इस बार सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके भी चांसेस हैं पूछने के। तो हम क्यों ना अपने पार्ट पे पूरा करके चलें इकोनॉमिक्स को। अगर क्वेश्चन आए भी तो अटेंड कर लेंगे। तो इस वजह से मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स की पेज लेके हुआ हूँ वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने A to Z क्वेश्चन जीएसटी से संबंधित जो इसकी सारी चीज़ें डिटेल पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये मेरा पक्का वादा है आपसे। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए, एक मोटिवेशनल कोट के साथ आप अपनी क्लास शुरू करते हैं। सक्सेस की सबसे बड़ी ख़ास बात है कि जो पसीना बहाने वालों पर भी जान लुटा देती है। ये रियल में ही सच फैक्ट है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है उस पर सच में ही जितनी जान लुटा देती है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, आपकी सुप्रभात आप सब। ये आपके सामने जीएसटी क्या है, 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि ये सारी चीज़ आपके एसएससी सीजीएल हुआ, एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, हरियाणा हुआ, सारे में जीएसटी से संबंधित है। जहाँ इकोनॉमिक्स का पोर्शन आता है, जहाँ जीएस का पोर्शन आता है, जनरल नॉलेज का पोर्शन आता है, वहाँ ये ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो मेरे साथ बने रहना, मैं आपसे इससे संबंधित सारे फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। चलिए, हम अब देखो इसमें पढ़ने क्या है। हमें पढ़ना है जीएसटी क्या है, हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ जीएसटी क्या है, हमें पढ़ना है जीएसटी टाइप कितनी है, हमें पढ़ना है जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी के फ़ायदे और नुकसान क्या है, जीएसटी की टैक्स क्या चीज़ है, जीएसटी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि इतनी चीज़ें हमें जीएसटी से पढ़नी है। आखिर जीएसटी बनाने का मकसद क्या था, जीएसटी हमारे जो बनाया गया तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कि जैसे हमारे अलग अलग टैक्स लगते थे, उन अलग अलग टैक्स को, यानी कि हमने कम से कम 23 23 सेस हैं और कुछ टेस्ट हैं जिनको हमने टैक्स हैं जिनको हमने मिला के इनको एक जीएसटी ग्रुप दिया है। तो आज बात करते हैं उनके ऊपर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले, जब ये उस टाइम की बात है, उससे पहले जीएसटी नहीं था हमारे टाइम में, तो क्या होता था, कुछ सर्विसेज और कुछ ट्रेडिंग, यानी कि जो व्यापार करते थे, जो सर्विस करने वाले व्यक्ति, उनमें कौन कौन शामिल होते हैं, डॉक्टर हो गया, उनमें कौन शामिल होता है हमारा टीचर हो गया, उनमें कौन शामिल होता है हमारे कुछ जो वकील जो पेशे होते हैं वो काम करते हैं, वो सारे के सारे हमारे सर्विस टैक्सेस में आते हैं। तो वो सर्विस टैक्स दिया करते थे। फिर दूसरी तरफ जो व्यक्ति ट्रेडिंग, यानी कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, वो सब हमारे ट्रेडिंग में आते थे। तो इसमें जैसे सीएसटी टैक्स हो गया, वैट टैक्स हो गया, ईटी टैक्स हो गया, तो ये सभी टैक्स वो देते थे। तो इन सभी को बचने के लिए, यानी कि इन सभी से निपटने के लिए एक अच्छा जो जीएसटी जो हमारा फॉलो किया गया है, वो सबसे बेस्ट परफॉर्म माना जा सकता है। यानी कि इसमें जीएसटी, किसी को इंसान को ये नहीं पता होता था कि हम कौन सा टैक्स दे रहे हैं, तो आज सबको पता होता है कि जीएसटी क्या है, जीएसटी किस पे लगता है। तो जीएसटी इज़ द बेस्ट टैक्स। तो जीएसटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये इससे पहले, जीएसटी से पहले ये चीज़ लागू होती थी, अब उसके बाद हम जीएसटी की टर्म डालेंगे क्या क्या कंडीशन है। तो कौन कौन सी चीज़ें थी जिस टाइम पे हम देखा करते थे। तो देखो सबसे पहले जो वैट, सीएसटी, ईटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इंटरव्यू, ऐसे बहुत सारे टैक्स थे जिनके हम लगा करते थे। अब आप बोलेंगे कि भाई लग्जरी टैक्स, यानी कि जो लग्जरी जो कारें हुआ करती थी उन पर लगभग 40% के आसपास टैक्स दिया करता था। तो जो 40% टैक्स देते थे, और जीएसटी में उनका 28% टैक्स है। तो अब कहोगे भाई ये तो बहुत गलत हो गया, लेकिन गलत नहीं है भाई साहब। ये जो जीएसटी में 28% लेंगे, उसके अलावा कुछ जीएसटी होगी ना, जीएसटी उसमें कुछ सेस हैं, उन सेस लगेंगे लगभग 12% के 12% हैं वो सेस, तो उनको मिला के लगभग 40% टैक्स लग्जरी टैक्स से लिया जा रहा है। तो इस वजह से जीएसटी इज़ द बेस्ट टैक्स है, और जीएसटी का प्रभाव अमीर लोगों पे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब जीएसटी जो बनाया गया है वो कितने टैक्स को मिला के बनाया गया, तो जीएसटी जो बनाया गया हमारे वो 17 टैक्स प्लस में 23 सेस को मिला के ये जीएसटी टैक्स बनाया गया है। तो याद रखना दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है कि जीएसटी बना है तो कितने कौन कौन से टैक्सों को मिला के बनाया गया। तो 17 इनडायरेक्ट टैक्स और 23 सेस। सेस क्या होते हैं, कुछ सरचार्ज होते हैं, यानी कि आपने अगर बिल अगर पे किया हो तो उस पर भी लिखे होते हैं आपके कि आपका बिल आया है इतने रुपये का, उसमें चार्ज लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रिशियन चार्ज, कुछ चार्ज, ऐसे बहुत सारे चार्ज होते हैं। तो वो 23 सेस और 17 इनडायरेक्ट टैक्सों को मिला करके एक जीएसटी का रूप दिया गया है। अब इससे आगे जीएसटी, तो जीएसटी की जो फुल फॉर्म है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु है सेवा कर है। अब जीएसटी कैसा टैक्स है, तो जीएसटी अपने आप में एक अप्रत्यक्ष
यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ये अभी हरियाणा में जो हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ है कांस्टेबल का, उसमें भी पूछा हुआ है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इधर वेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अब जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सबको पता चल गया, लेकिन आप एक वर्ड और याद रखना, डेस्टिनेशन टैक्स भी है। तो जीएसटी क्या है, एक डेस्टिनेशन टैक्स, यानी कि अगले जो पेपर होंगे उनमें आपको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देखने को मिले, पूछ ले कि डेस्टिनेशन टैक्स कौन सा है, तो डेस्टिनेशन टैक्स कौन सा है, जीएसटी है। और उसके बाद भारत में एक इंटीग्रेटेड मार्केट, यानी कि एकीकृत साझा व्यापार डेवलप होगा, तो ये जीएसटी के तहत ही होगा। अब इंटीग्रेटेड मार्केट क्या है, तो इंटीग्रेटेड मार्केट का मैं आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि जीएसटी जो होता है वो 3 टाइप्स में बटी हुई है। एक आप जानते हो एसजीएसटी हो गया, एक आप जानते हो सीजीएसटी हो गया, दूसरा जो थर्ड है वो होगा आईजीएसटी हो गया। तो आईजीएसटी जो है वो इंटीग्रेटेड है, तो इंटीग्रेटेड के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद जैसे हमारा ये हो गया हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। तो हिस्ट्री ऑफ जीएसटी में क्या है, सबसे पहले जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था, विजय किलेकर समिति ने दिया था। तो सबसे पहले जीएसटी जो लाने का सुझाव दिया था वो किसने दिया था, विजय किलेकर समिति ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ जीएसटी में ही 100 जिस दिन हमारा जीएसटी पेश किया गया था, तो उस समय 122वां संविधान संशोधन जो बिल संसद में पेश किया गया। तो 122वां संशोधन था, संविधान था जो हमारे पेश में बिल रखा गया था संसद में। और उसमें जो बिल है इनसे संबंधित आपको 3 से 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि वो जो जीएसटी का बिल था वो कौन से नंबर का था, 122वें नंबर का था। फिर उसके बाद लोकसभा ने इसे कब पास किया, 3 अगस्त 2016 को इसे लोकसभा ने पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा ने इसे कब पास किया था, 8 अगस्त 2016 को इसे पास किया गया था। और फिर 15 राज्यों ने इसे पास किया। इसमें सबसे पहले जो जीएसटी बिल पास किया था वो किसने पास किया था, रेटिफी और पास असम ने सबसे पहले इसे लागू करा था। तो आपको पता चला होगा कि जीएसटी जो है वो कौन से संविधान संशोधन या बिल कौन सा था, 122वां संविधान संशोधन था। दूसरा कि लोकसभा ने कब पेश किया, इसे 3 अगस्त 2016 को पास किया। राज्यसभा ने इसे कब पास किया था, 8 अगस्त 2016 को पास किया। और जो 15 राज्यों ने इसे पास किया था शुरुआत में, तो उनमें सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा था, असम था। ठीक। अब राष्ट्रपति, अभी तक ये हमारा जीएसटी जो है वो एक कह सकते हैं कि नियम यानी कि कानून नहीं बना, क्योंकि राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा तब तक ये कानून नहीं बनता है। तो जी राष्ट्रपति ने इस पर साइन कब किया था, 8 सितंबर 2016 को इस पर राष्ट्रपति ने अपना सिग्नेचर किए थे। फिर उसके बाद इस प्रकार ये 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी संविधान में जोड़ा गया और 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया था। आप पूछेंगे कि बताओ, दो है, एक तो 122वां संविधान संशोधन इसे कहाँ रखा गया था, संसद में बिल के रूप में रखा गया, लेकिन जब पूरी चीज़ लोकसभा ने पेश कर दिया, राज्यसभा ने पेश कर दिया, राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिए, तो उसके बाद ये कौन से नंबर का संविधान संशोधन कहलाया, 101 नंबर का संविधान संशोधन कहलाया। तो जीएसटी से अगर मैं आपको याद करवा दूँ कि जीएसटी जैसे हम बोलते हैं ना भाई 101 कन्यादान दिया है, तो जीएसटी ग्रुप में क्या करते हैं, हम अपने तरफ से पैसा देते हैं, तो जो पैसा देते हैं हम कन्यादान ही समझो कि हमें कन्यादान दे दिया। तो 101 संविधान संशोधन के तहत इसे लागू किया गया। और कब से लागू हुआ है, 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे जीएसटी के टाइप कितने होते हैं। तो वही जीएसटी के 3 टाइप होते हैं, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, तीसरा होता है आईजीएसटी। तो जो सीजीएसटी है ये कौन लगाता है, इसे लगाता है केंद्र सरकार के द्वारा। एसजीएसटी जो है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। और जो आईजीएसटी है ये कौन लगाता है, देखो आईजीएसटी में मैंने अनुच्छेद लिखा हुआ आर्टिकल, तो ये इज द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईजीएसटी जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 269 ए के तहत आती है। आईजीएसटी का मतलब कोई टैक्स नहीं है। आपने अगर आज आप कोई दुकान पर सामान लेने के लिए जाते हो, तो वहाँ जो दुकान पर सामान लेंगे वहाँ पे सिर्फ आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी ही दिखाई देगा। आईजीएसटी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन आईजीएसटी क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जब हम व्यापार करते हैं, ये आप देखिए कि जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में कहीं व्यापार करते हैं, तो वहाँ एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं होता, वहाँ सिर्फ एक लिखा होता है आईजीएसटी। यानी कि जैसे आप देख रहे हो कि अभी यहाँ नीचे से एक गाड़ी जा रही है, वो उधर व्यापार करने के लिए, तो एक राज्य से जब दूसरे राज्य में व्यापार करने के लिए जाते हैं तो वहाँ आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स पेश कर जाता है, तो उसे बोलते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी कोई टैक्स नहीं है, आईजीएसटी बस एक नाम है कि कब लगाया जाता है, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में इसका व्यापार ही किया जाता है। मानो कि मैं अपना खाना खाने के लिए चले जाऊँ उत्तराखंड, मैं हरियाणा से हूँ लेकिन मैं खाना खाने के लिए चला गया उत्तराखंड, तो वहाँ मेरे पास होटल में बिल आया, तो उस बिल का क्या मिलेगा मुझे, ना कि उस पर सीजीएसटी लिखा होगा, ना कि उस पर एसजीएसटी लिखा होगा, उस पर क्या लिखा होगा, आईजीएसटी लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ तो ये आपको तीनों समझ में आ गए कि सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है। सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है, एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है, आईजीएसटी एक नाम है जो अनुच्छेद 269 के तहत है। अब जीएसटी के फ़ायदे क्या हैं, तो जीएसटी के फ़ायदे अनुसार समझ लीजिए। पहला
जब हम जीएसटी देंगे तो जीएसटी देने से क्या होगा, देखो दो चीज़ होती है, जो हमारे पास पैसा है ना उस पैसे का हमारा एक तरफ से तो खर्च, मतलब एक की तो वो जेब से जाएंगे पैसे, दूसरे की वो इनकम कहलाएगी। तो इनकम किसकी है, सरकार की इनकम है, तो राजस्व में क्या होगी, उसे वृद्धि होगी। फिर बिजनेस करने का जो प्रोड्यूसर है वो कैसा हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। मैंने बताया था कि भाई साहब इतने टैक्स थे इससे पहले कि पता ही नहीं चलता था कि आखिर लोग कौन कौन सा टैक्स भर रहे हैं, तो उन सभी टैक्सों को मिला करके आज जीएसटी बना दिया। जीएसटी एक सरल वर्ड बन चुका है, सभी को पता है जीएसटी क्या है। तो जीएसटी करने का एक प्रोड्यूस सिंपल होगा, यानी कि बिजनेस जो करेंगे वो उसके बिल्कुल आसान बन जाता है। फिर दूसरा जीडीपी में इंक्रीजमेंट इससे आया है, टैक्स चोरी ना के बराबर होगा, यानी कि जीएसटी से आप टैक्स का चोरी नहीं कर सकते, टैक्स का चोरी बिल्कुल थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं हो सकता जितना पिछले टाइम में वो कर सकता। तो जीएसटी चोरी करने वाले को 5 साल की भी सजा इसके अंतर्गत निर्धारित की गई है। जीएसटी में मासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न का प्रावधान भी है, और सारा लेन देन इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए होगा। ये जीएसटी के आपके फ़ायदे हैं। पहला क्या फ़ायदा है, राजस्व में वृद्धि होना। दूसरा क्या फ़ायदा है, बिजनेस करने का जो सिंपल तरीका होना। फिर तीसरा फ़ायदा क्या है, जीएसटी इंक्रीज, जीडीपी जो है वो इंक्रीज होगी, और टैक्स चोरी ना करने के बिल्कुल रास्ते बंद कर दिए गए, और जो टैक्स चोरी करेगा उसे 5 साल की सज़ा दी जाएगी। जीएसटी में मासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न का भी प्रावधान है, सारा लेन देन इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही किया जाता है। चलिए, और अब देखते हैं जीएसटी काउंसिल की बात क्या है। तो संविधान में जीएसटी काउंसिल को एक अनुच्छेद 279 के तहत रखा गया। देखो मैंने आपको 2 आर्टिकल बताए हैं, एक आईजीएसटी था, जो आईजीएसटी वो अनुच्छेद 269 ए के तहत था, लेकिन यह जीएसटी काउंसिल है। तो जीएसटी काउंसिल कौन से अनुच्छेद के तहत आई है, अनुच्छेद 279 के तहत रखा गया है। इसी में इसके गठन का प्रावधान किया गया। तो जीएसटी के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में रखा गया, अनुच्छेद 279 में रखा गया है। 12 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन लागू कब से किया गया था, जीएसटी जो हमारे जीएसटी है वो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। अब इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसमें लगभग 33 सदस्य होते हैं, कुल टोटल मिला के 33 सदस्य होते हैं। और इसमें चेयरमैन कौन होता है, भारत का वित्त मंत्री इसका चेयरमैन होता है। एक केंद्रीय तरफ से भी राज्य मंत्री जाता है, और राज्य के वित्त मंत्री व कर मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। अब यहाँ देखो इसकी वेटेज, यानी कि जो वोट डालने वाले इंसान होते हैं, डिसीजन लेने वाले जो इंसान होते हैं, वो कितना होता है, 3/4 होता है। इनमें से 1/3 केंद्र सरकार के पास है और 2/3 राज्य सरकार के पास है। तो ये उसकी कुल जीएसटी काउंसिल की परिषद में आपको याद रखना है कि जीएसटी जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत आती है, अनुच्छेद 279 के तहत आती है। 12 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। कुल टोटल मिला के 33 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। 3/4 इसमें वोटिंग देना होता है, जिनमें से 1/3 केंद्र सरकार देती है, 2/3 इसमें राज्य सरकार अपना हिस्सा, अपना डिसीजन देने के लिए राजी होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जीएसटी की स्लैब क्या होती है। तो जीएसटी की स्लैब आपको सभी को पता होता है, जीएसटी की स्लैब 4 हैं। तो टोटल 4 स्लैब हैं। अभी भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जीएसटी में कितनी स्लैब हैं, तो जीएसटी में ना तो 5 है ना 6 हैं, जीएसटी में सिर्फ और सिर्फ 4 ही हैं। तो जीएसटी में कौन कौन सी स्लैब है, 5% की है, 12% की है, 18% की है, 28% की है। वो सेस जो लगते हैं वो अभी भी अलग से ही लगते हैं, बाकी इस पर स्लैब जो परसेंटेज दी जाती है वो 5, 12, 18 और 28% की दी जाती है। अब बात आती है कि जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती। जीएसटी के जो अंतर्गत है वो कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती, वो मैं आपको बता दूँ। तो जीएसटी के अंतर्गत आपको देखोगे कि ना तो शराब आता, जीएसटी के अंतर्गत ना तो पेट्रोल आता, जीएसटी के अंतर्गत ना तो डीजल आता, जीएसटी के अंतर्गत ना तो नेचुरल गैस आती, जीएसटी के अंतर्गत ना तो इलेक्ट्रिसिटी आती है। जीएसटी से बिल्कुल बाहर रखी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी मैं अपनी मेहनत अपनी पार्ट पे कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे एक एग्जाम से बाहर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि जीएसटी का जो मैं बता रहा हूँ, जीएसटी से तो आपको कुछ आना ही नहीं है कुछ बात। तो जीएसटी इतना इंपॉर्टेंट और इतना अच्छे से मैं आपको कन्वर्ट करा रहा हूँ। अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हो तो आपको अच्छा समझ आएगा। इसके बाद मैं आपको एक टेस्ट भी लगाने वाला हूँ, जो टेस्ट होगा हमारा, उस टेस्ट में आप देखते हैं कितने करेक्ट करते हैं, कितने सही करते हैं, और सारे ही सही कर पाओगे आप अगर वीडियो अच्छी देख रहे हो तो मेरी। तो इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बचे हैं, आप तक हमने जो वो पढ़ी थी चीज़ें, उसके अलावा भी कुछ अलग बातें हैं जिनको मैं बताता हूँ आपको। पहला, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस था, जो 1994 में लागू किया था। अब वार्षिक टर्नओवर अगर 20 लाख से जाता है, अगर हमारा वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से जाता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान करना होगा। और कुछ राज्यों के लिए यह सीमा कितनी रखी गई है, 10 लाख रुपये रखी गई है। अब जीएसटी की पंजीकरण संख्या कितनी होती है, जीएसटी के जो अंक होते हैं वो उनकी संख्या डिजिट कितनी होती है, उनमें 15 अंक होते हैं। सबसे पहले जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का जो अध्यक्ष था वो अश्विन दास गुप्ता थे। ये जितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। अब जो टेस्ट हमने इंक्लूड किया है वो सारे ही क्वेश्चन इसी पार्ट से लिए मैंने, आपको उनको टेस्ट जरूर दे के देखना क्या है आपका रिजल्ट। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य, यानी कि जब हमारा जीएसटी लागू किया गया तो मैंने बताया था 15 दिन पहले शुरुआत हुआ, असम राज्य में पहले लागू कर चुका था। और जीएसटी लागू करने का अंतिम राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर रखा गया था। फिर इसके बाद मैंने अपना टेस्ट, हमारी 3 सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जीएसटी का आपके सामने कुछ टेस्ट लेकर के आया हूँ मैं। तो इस टेस्ट में आप देखो आपका क्या है। जैसे जीएसटी का पूरा नाम क्या है, तो गुड्स और सर्विस टैक्स है, ये आपको पता होगा। फिर इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल कब अप्रूव किया गया था, तो राष्ट्रपति ने कब उसे अप्रूव किया था, राष्ट्रपति ने जो उसको अप्रूव
तो आप अब कमेंट करते रहिए कि राष्ट्रपति के द्वारा जो जीएसटी बिल अप्रूव किया गया था वो कब दिया गया था, 8 सितंबर 2016 को दिया गया था। फिर जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है, तो जीएसटी चेयरमैन का जो चेयरमैन होता है वो वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट करते हैं, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया था, तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 101वां संविधान संशोधन। लेकिन बिल कौन सा था, 122वां संविधान संशोधन था। भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, लेकिन जीएसटी लाने का प्लान 2016 में ही हो चुका था। जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल कितने सदस्य थे, तो जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य हुआ करते थे, जिनमें से मैंने आपको डिसीजन लेने का निर्णय बताया था कि 2/3 राज्य सरकार डिसीजन लेती है, 1/3 केंद्र सरकार डिसीजन लेती है। अब जीएसटी बिल को पास करने का सबसे पहला राज्य कौन सा था, जीएसटी हमारे यहाँ जो पास की थी हमारे राज्य भारत में, तो वो असम था। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो जीएसटी सबसे पहले किसने बनाई थी, फ्रांस ने बनाई थी, 1954 में बनाई। संविधान में किस अनुच्छेद जीएसटी काउंसिल को शामिल किया गया है, तो अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया है। जबकि मैंने आपको एक और बताया था कि आईजीएसटी जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 269 के तहत है। जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले कौन सी समिति ने दिया था, विजय कीलकर समिति ने दिया था जीएसटी को लागू करने का सुझाव। आईजीएसटी का पूरा नाम क्या है, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये मैंने आपको पहले बता चुका है। एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने पर आईजीएसटी लगता है। जीएसटी के अंतर्गत कितने इनडायरेक्ट टैक्स और सेस को शामिल किया गया है, तो इनडायरेक्ट टैक्स इसमें कितने शामिल किए गए थे, 17 इनडायरेक्ट टैक्स शामिल किए गए थे, 23 है जिसमें शामिल किए गए थे। अब लोकसभा में जीएसटी बिल कब पास किया गया था, तो लोकसभा में जो सबसे पहले जीएसटी बिल पास किया गया था 3 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल पास किया गया था। अब आईजीएसटी को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया, मैंने बताया था आपको अनुच्छेद 269 के तहत रखा गया था। जीएसटी को लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा बना था, तो जम्मू कश्मीर अंतिम राज्य था जीएसटी को लागू करने वाला। निम्न में से किसे जीएसटी से बाहर रखा गया, तो जीएसटी से जो बाहर रखा गया है इनमें से बताओ कौन सा, मैंने आपको बताया था जीएसटी से पेट्रोल जो है इसमें से अलग बाहर रखा गया है। फिर निम्न में से जीएसटी स्लैब में सही है, तो इनमें से बताओ चारों में से ए बी सी में से कि कौन सी स्लैब है जो जीएसटी में थी। या 2% देखी आपने, नहीं देखी, ये भी नहीं है, तो 10 देखी, ये भी नहीं थी, 15 देखी, ये भी नहीं थी, 18 उसमें थी, तो 18 स्लैब उसमें जीएसटी में आती है। निम्न में से किसको जीएसटी में रखा गया है, तो जीएसटी में किसे रखा गया है, देखो पेट्रोल तो नहीं है, और शराब ये भी नहीं है, तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ये भी नहीं, लेकिन चीनी है। जीएसटी पंजीयन की में संख्या में कुल कितने डिजिट्स होते हैं, तो कुल कितने डिजिट बताए थे मैंने आपको, 15 डिजिट बताए थे जीएसटी में। सबसे पहले जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, असीम दास गुप्ता जीएसटी के पहले को बने थे। जीएसटी परिषद में राज्य को कितना वोट अधिकार दिया गया है, तो राज्य को कितना दिया गया, 2/3 राज्य को दिया गया, 1/3 केंद्र को दिया गया है। जीएसटी कैसा टैक्स है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी को मैंने आपने एक और बाइट बताया था जो तुम सभी, तो वो जो मैंने बताया था डेस्टिनेशन टैक्स है, यानी कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन टैक्स भी है, इनडायरेक्ट टैक्स भी है। अब हमारा इसके बाद एक और भी क्वेश्चन है, जैसे जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, फ्रांस था, 1954 में लागू करवाई थी। जीएसटी की चोरी करने वाले को कितने साल की जेल निर्धारित की गई थी, तो 5 साल की निर्धारित की गई थी। जीएसटी कौन लगाता है, राज्य सरकार जीएसटी लगाती है। और जीएसटी से जीडीपी में कितने % की वृद्धि का अनुमान था, तो इस बार जैसे हमारी जीएसटी लागू होगी 2017 के बाद, तो उसके बाद जीडीपी में कितना इन्होंने इतना इम्प्रूवमेंट यानी कि इंक्रीमेंट दिखाया था, जीएसटी जीडीपी को बढ़ाने में 2% का इन्होंने योगदान दिया था। कितना था, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा 2% का योगदान इन्होंने दिया था। तो आज के लिए हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आज मैं आपके लिए ही यहाँ पे देखो टाइम, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ऊपर कितना आ रहा है, 2:20 बज रहे हैं रात को, तो मैं वीडियो बनाई आपके लिए। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग।